गांव में एक पुजारी रहता था और वह पुजारी भगवान की बहुत पूजा करता था और वो उसको इतना विश्वास था कि कभी भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत कभी आती है तो भगवान आकर मुझे बचा लेंगे। उसको भगवान पे बहुत विश्वास था और वो बहुत बड़ा पुजारी था उस गांव का। तो एक बार क्या होता है कि उस गांव में बारिश होती है और इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। जैसे ही वहाँ पे बाढ़ आती है तो वहाँ के जितने भी सारे लोग थे वो उस गांव को छोड़ करके बाहर जाने लगे। गांव के बाहर कुछ लोग बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों पे जाने लगे, कुछ लोग दूसरे गांव में शिफ्ट होने लगे। तो वहाँ पे जो लोग थे जब जा रहे थे तो वहाँ में उन्होंने जब पुजारी को देखा तो पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, बारिश बहुत हो रही है और गाँव में बाढ़ आ गई है, अब आप भी इस मंदिर को छोड़ करके हमारे साथ चलिए। तो पुजारी जी ने कहा नहीं, आप लोग जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि भगवान मेरे साथ में है। उसके कुछ दिन बाद ऐसे ही बारिश होती रहती है और वहाँ पे धीरे धीरे वो पुजारी जी को आधा डुबा देती है। तब बहुत सारे लोग फिर नाव से जा रहे होते हैं दूसरे गांव के, तब भी वो पुजारी जी से कहते हैं कि पुजारी जी, अब बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, अब आप हमारे साथ चलिए, ये गांव सुरक्षित नहीं है किसी के लिए। तब भी पुजारी जी कहते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहता है, बारिश होती रहती है, बाढ़ और बढ़ जाती है और पुजारी के गले तक पानी चला जाता है। और फिर वहाँ पे जितने भी वहाँ रेस्क्यू टीम थी वो सारे लग जाते हैं रेस्क्यू करने में। और हेलीकॉप्टर से जब वो देखते हैं पुजारी को तो वहाँ से वो लोग एक रस्सी फेंकते हैं नीचे मंदिर की तरफ और कहते हैं कि पुजारी जी, इस रस्सी को पकड़ करके ऊपर आ जाइए, आप वरना डूब के आपकी मौत हो जाएगी इस पानी में। तब भी पुजारी जी यही कहते हैं कि अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि भगवान मेरे साथ में है। और ऐसा ही चलता रहता है और वो जो पानी होता है वो उस पुजारी जी को आखिरकार डुबा देता है और बहा करके अपने साथ में ले जाता है। जब पुजारी जी की मृत्यु हो जाती है और वो भगवान जी के घर जाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि मैंने आपकी इतनी पूजा करी, पूरी ज़िंदगी मैंने आपकी केवल पूजा करी और मुझे इतना विश्वास था कि जब भी मुझे पर कोई मुसीबत आएगी तो आप ज़रूर मुझे बचाने आएंगे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो आपने मुझे अपने पास ही बुला लिया, आखिर ऐसा क्यों किया भगवान। तो भगवान जी उस पुजारी को कहते हैं कि हे नादान बालक, मैंने 3 बार तुम्हारे पास आया था। पहली बार जब वो गांव वाले जा रहे थे उनके साथ में मैं था, मैंने तुमसे कहा कि चलो यहाँ पे पानी आ रहा है, तब तुम मेरे साथ नहीं चले। दूसरी बार फिर जब नाव से जा रहे थे दूसरे गांव के लोग, तब भी मैं उस नाव में बैठा था, मैंने तुमसे कहा कि चलो ना, यहाँ तुम डूब जाओगे, तब भी तुम मेरे साथ नहीं चले। तीसरी बार फिर जब रेस्क्यू टीम ने ऊपर से वहाँ से रस्सी फेंकी तब भी मैं उस हेलीकॉप्टर में था और मैंने तुमसे कहा था कि चलो वरना तुम डूब जाओगे। मैंने तुम्हें 3 मौके दिए पर तुमने एक भी मौका नहीं ग्रैब किया। इसमें बताइए मेरी कहाँ से गलती है। तो भगवान जी भी दोस्तों इसी तरीके से यही कहते हैं कि भगवान तो साथ देता ही है, लेकिन हम लोगों को खुद से जो है जोर लगाना चाहिए। क्या पता किस रूप में भगवान ही हमारे साथ हो। और मैं आप लोगों को अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा कि किसी भी दिन को और किसी भी काम को कभी भी छोटा मत समझिए। क्या पता कौन सा दिन और कौन सा काम आपकी किस्मत बदल दे। तो हमेशा ये लाइफ में ये बात ध्यान रखिए कि हर दिन और हर काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में तो हमेशा उसे ग्रैब कीजिए, क्योंकि लाइफ में किसी की भी ज़िंदगी हो, एक बार किस्मत उसे मौका ज़रूर देती है आगे बढ़ने का। कुछ लोग जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और जो लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। मैं बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप लोग को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग आज की शाम के इस पार्टी को एंजॉय करें और फिर अपने घर जाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ।